छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के केंद्रीय विद्यालय में पद के दुरुपयोग का मामला सामने आया, जिसमें केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक ने आरोप लगाए हैं कि आवेदन देकर बिहार पीएससी की परीक्षा देने गए और वापस आने पर प्रिंसिपल ने नौकरी से ही निकाल दिया। दरअसल पूरा मामला पीआरटी शिक्षक के पद पर पदस्थ नवल किशोर बंजारे के द्वारा आरोप लगाने का है। आपको बता दें कि सूची में नवल किशोर बंजारे का नाम दूसरे स्थान पर है, वहीं प्रिंसिपल की पत्नी का नाम चौथे स्थान पर है और यही वजह है कि प्रिंसिपल उन्हें नौकरी से निकालकर अपनी पत्नी को नौकरी देने के लिए ये सारा खेल रच रहे हैं। जब इस मामले में मीडिया ने प्रिंसिपल से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। सर, मेरा नाम नवल किशोर बंजारे है। मैं केंद्रीय विद्यालय दंतेवाड़ा में कॉन्ट्रैक्ट टीचर के पद पर पिछले 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ। चूँकि सर मुझे 14 तारीख 12 मई 2023 को पेपर दिलाने के लिए बिहार जाना था, जो पीआरटी का पेपर था। तो उसके संबंध में मैंने प्राचार्य सर को 4 बार मौखिक अनुमति दी थी। मौखिक उनसे बात की थी कि मुझे 10 दिनों की छुट्टी दे दिया जाए बिहार का एग्ज़ाम दिलाने के लिए। उनके द्वारा माननीय प्राचार्य सुनील गुप्ता जी के द्वारा ये कहा गया था कि आप सर पेपर दिला के आ जाओ। तो सर मैं केंद्रीय विद्यालय दंतेवाड़ा पेपर वापस आ गया पेपर दिलाने के बाद में। तो मुझे न तो रजिस्टर में साइन करने दिया जा रहा है, न तो मुझे बायोमेट्रिक करने दिया जा रहा है और प्रिंसिपल द्वारा मुझे उस स्कूल से उस पद से हटाया जा रहा है। सर मेरे साथ अन्याय हो रहा है सर, क्योंकि पिछले 5 महीने से वहाँ केंद्रीय विद्यालय में मैं पढ़ा रहा हूँ सर। और हटाने का रीज़न ये सर, माननीय सुनील कुमार गुप्ता जी द्वारा मुझ पर अनुशासनहीनता का आरोप भी लगाया जा रहा है सर, क्योंकि उनकी पत्नी को एक्चुअली में मेरे जगह में वो भर्ती करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी का रैंक 4th रैंक में है और मेरा नाम 2nd रैंक में है सर। तो अगर मेरे को हटा देंगे तो उनको पत्नी को रखते बनेगा, इसीलिए मेरे को हटाया जा रहा है सर, जबकि मेरा रैंक द्वितीय में है। तो मेरा पूरा हक है, मेन पेरेंट्स सूची में मेरा नाम है, तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं केंद्रीय विद्यालय दंतेवाड़ा में पढ़ाऊँ। और मुझे सभी बच्चे पसंद भी करते हैं सर। सभी क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे मुझे चाहते हैं और सभी चाह रहे हैं कि नवल सर इस केंद्रीय विद्यालय दंतेवाड़ा में रहे, मगर प्राचार्य द्वारा झूठा आरोप लगाया जा रहा है सर। मुझे मीडिया वालों से निवेदन है कि सर मुझे न्याय दिया जाए और जबरदस्ती का मुझे हटाया जा रहा है सर। आपको क्या नोटिस वगैरह भी जारी किया आपके खिलाफ में, कारण बताओ नोटिस, ऐसा कुछ हुआ है क्या? मुझे कुछ नोटिस नहीं जारी किया गया सर। मैं तो बोल रहा हूँ सर कि मुझे क्यों हटाया जा रहा है केंद्रीय विद्यालय दंतेवाड़ा से। तो प्रिंसिपल द्वारा सर वो लिख के भी नहीं दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आप लिख के दे दीजिए करके, तो मगर प्रिंसिपल द्वारा वो लिख के भी नहीं दे रहे हैं सर। तो आपकी इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से कभी कहीं की? मैंने इसकी शिकायत जो है माननीय कलेक्टर सर के द्वारा इनको दिया गया था। मैंने कलेक्टर सर को आवेदन दिया, मगर उन्होंने ये कहा कि हम प्रिंसिपल सर को बात करेंगे, हमारे केबिन में बुलाएंगे करके, मगर अभी तक कोई कार्रवाई कलेक्टर जी के द्वारा भी नहीं की गई है सर। मैं जो है मेरे ज्वाइनिंग लेटर में आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं जो है ना 26/6/2023 को मैंने केंद्रीय विद्यालय पर ज्वाइन किया था। आप प्रिंसिपल सर का सील और सिग्नेचर देख सकते हैं। तो 26/6/2023 से ज्वाइन करने के बाद मैं केंद्रीय विद्यालय में पिछले 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ सर। तब तक केंद्रीय विद्यालय में मेरे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। अब चूँकि मेरा एग्ज़ाम था बिहार पीएससी में, पीआरटी का एग्ज़ाम देने के लिए मैं 10 दिन को छुट्टी लेकर प्राचार्य की अनुमति से, क्योंकि मैंने प्राचार्य को मौखिक अनुमति 4 बार से मोबाइल कॉल में बाध्य किया था और उसके बाद भी मैंने उनके मोबाइल पे एक आवेदन भी डाला हुआ था। ठीक है सर। और केंद्रीय विद्यालय का नियम ये कहता है कि अगर कोई टीचर 8 दिन या 10 दिन की छुट्टी में चला गया तो उसका सैलरी नहीं मिलता है, बाकी दिन का सैलरी उनको मिलना चाहिए। अब वैसे ही होता है, बाकी दिन का सैलरी वो मिलेगा। मगर उन्होंने मेरे डायरेक्ट एग्ज़ाम से मैं जब दिला के वापस आया बिहार से, तो उन्होंने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया है और लिखित में मांग रहा हूँ कारण बताओ मुझे क्यों निकाल दिया करके। तो उन्होंने मेरे ऊपर अनुशासनहीनता का आरोप लगा रहे सर, जबकि मेरे को पूरे विद्यालय में ही सभी बच्चे इतना चाहते हैं। अगर किसी भी क्लास 1 से लेके पूरे पीआरटी सेक्शन में और 12वीं तक के बच्चों को भी पूछ लेंगे तो सभी को बोल रहे हैं कि सभी बच्चे की केवल नवल सर ही चाहिए, क्योंकि सर मैं तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाता था और अपनी ड्यूटी भी बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, मगर जबरदस्ती का जबरन का आरोप लगाया जा रहा है सर। और वैसे भी सर जो पीआरटी का मेन पैनल लिस्ट है, ये मेन पैनल लिस्ट है पीआरटी का, ठीक है, ये केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट दंतेवाड़ा में उपलब्ध है। ये सर 2nd रैंक मेरा है, तो मेरे बजाय जो है 4th रैंक में ये लोग काम कर रहे हैं, ये 7वां रैंक वाले भी काम कर रहे हैं और ये जो 13वां रैंक वाले भी काम कर रहे हैं।
तो सर इन लोग जो मेरे बाद जो मतलब नौकरी कर रहे हैं सर, जबकि सेकंड रैंक वाले को मौका मिलना चाहिए, लास्ट रैंक वाले वहाँ इधर हम काम कर रहे हैं सर। तो मेरे ऊपर जबरदस्ती आरोप लगा के हटा रहे हैं सर, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। और सर मैं जो है ये मेरा BPSC का एडमिट कार्ड है, 14 तारीख को मेरा पेपर था, तो मैं 10-8 दिन की छुट्टी लेके गया था सर। मोबाइल में भी बताया था प्रिंसिपल सर को, और जो है उनके मोबाइल में भी आवेदन लिख के भेजा था।